मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश भर से आए आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बागवानी, बिजली बोर्ड, जल शक्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा और नीति निर्माण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि वह 15 से 25 वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्विनी शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई के मौजूदा दौर में करीब 12,000 रुपए का वेतन बेहद कम है। कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए और वेतन में उचित वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। संघ ने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। इसके तहत जिलावार पदयात्राएं, शिमला में बड़ी बैठक और आंदोलन हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी शिमला में पड़ाव भी डालेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। जी, मैं अश्विनी शर्मा, कन्वीनर हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ। आज हम चौड़ा मैदान में विभिन्न विभागों के सभी आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ आए हैं, अलग अलग जिला से आए हैं। मुख्यतः हमारी अपनी मांग को लेकर आए हैं सरकार के सामने कि हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। पहली कि हमारे कर्मचारी साथियों को नौकरी की सुरक्षा हो, दूसरी समान काम समान वेतन मिले, तीसरी जो हमारे कर्मचारी साथी शहीद हो गए, दिव्यांग हो गए हैं, उन कर्मचारी साथियों के घर पे उचित मुआवजा और उनके घर के एक सदस्य को नौकरी मिले। आप सभी जानते हैं कि हमारा आउटसोर्स कर्मचारी साथी पिछले 15, 20 वर्षों से काम कर रहा है, परंतु उसके बाद भी उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है उन कर्मचारी साथियों के लिए। उनके साथ उन्होंने अपनी जान तक निछावर की है काम करते करते, तो उनकी नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए। आज की महंगाई के दौर में मात्र 12,000 का वेतन बहुत कम है। हम सरकार से मांग करते हैं वेतन वृद्धि, समान काम समान वेतन मांगते हैं। अगर कोई हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो भी दूसरे ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहा है। क्लर्क अगर ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो दूसरे की तरह कर रहा है। लाइनमैन अगर लाइन पे चढ़ के काम कर रहा है वो भी वैसे कर रहा है। तो जब सेम काम है, सेम वेजेस भी होने चाहिए। और तीसरी जो हमारा फोकस है, हमारे अनेकों साथी ऐसे हैं, 8 तो बिजली बोर्ड में ही शहीद हो गए, जिनके लिए नाम मात्र मुआवजा मिला है, उनके परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है। तो सरकार इस बारे में सोचे और उनके लिए उचित मुआवजा और एक नौकरी की व्यवस्था दे। आपने यहाँ पर बोला सरकार इसके बारे में सोचे, 15 जी नहीं, कोई बात नहीं, हम मानते हैं ये बात। हमें वैसे तो उम्मीद है सरकार जिस तरीके से बहुत पॉजिटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी कहा है, और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो निम्न वर्ग के लोगों का उद्धार कर रहे हैं। वो चाहे विधवा हो, अनाथ हो, गरीब के लिए 300 यूनिट हो या 1500 रुपए की बात हो, तो हम लोग भी कर्मचारी वर्ग में सबसे निम्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये कागजों पे उतरेगा और जल्द से जल्द हमारे लिए पॉलिसी आएगी। अगर उम्मीद पर ये बात नहीं उतरती है फिर? जी बिल्कुल, हमारा इसमें क्लियर है। अगर उम्मीद पे ये बात नहीं उतरती है, हम अभी गवर्नमेंट को 2 महीने का अल्टीमेटम देंगे। उस 2 महीने में हमारी अपने लेवल पे तैयारियां चलेगी और 2 महीने के बाद संगठन के द्वारा एक बड़ी मीटिंग होगी और उसमें हमारा साफ है, या तो हम पदयात्रा करेंगे जिलावार शिमला की ओर, या हम शिमला में डेरा डाल देंगे और इसी संख्या के साथ। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेलर्स, preferred wedding jewelers since 1904.